नमस्कार भाई दोस्तों। निखिल गुप्ता तो अमेरिका पहुंच गया। अब समस्याएं किस किस को बढ़ेंगी वो सबको पता है। हम भी देख रहे थे। आज सबसे पहले तो ना, आज वोटिंग का दिन है, अपनी वोट जरूर डालना भाई, क्योंकि आपकी वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वोट डालना, वोट डालने जाओ, वहाँ पार्टियों को इनको मत देखना, कैंडिडेट देखना जो आपका काम कर सके, उसको वोट देना। इतना कहेंगे। हमें किसी पार्टी से किसी उससे कोई वो नहीं है कि भाई उस पार्टी को देना है उसको देना, नहीं। वोट का सबका अपना अधिकार होता है। ये कल एक न्यूज़ आ रही थी कि भाई पन्नू ने दी धमकी बिट्टू को और हंसराज हंस को धमकी दी। बिट्टू वो गुरपत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। अगर ये न्यूज़ आई तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पता लगा, न्यूज़ निकालते निकालते पता लगा कि भाई निखिल गुप्ता तो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंच गया निखिल गुप्ता। ये सबका सवाल था ना, अब अमेरिका पहुंचेगा कैसे होगा। अब अमेरिका पहुंच गया। तो इन्होंने क्या न्यूज़ दी? सबसे पहले खुद भान मंडिया और उसके दलालों ने न्यूज़ चलाई थी कि निखिल गुप्ता अमेरिका नहीं आएगा, चेक की अदालत नहीं सौंपेगी अमेरिका को। चलाई थी इन्होंने, 5-6 दिन तक न्यूज़ चलाई थी। अब उस न्यूज़ का क्या हो गया? चेक रिपब्लिक की संवैधानिक अदालत ने अमेरिका स्थित सिख आतंकवादी नेता गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। चेक रिपब्लिक की पुलिस ने अमेरिका के कहने पर निखिल गुप्ता को हिरासत में लिया था। गुप्ता पिछले साल जून के में चेक की राजधानी प्राग की जेल में है। उसके प्रत्यार्पण का अंतिम फैसला चेक न्याय मंत्री पावेल ब्लेजोव लेंगे। प्रत्यार्पण के खिलाफ गुप्ता की याचिका प्राग स्थित चेक अदालत ने खारिज कर दी थी। अब यहाँ पे लोगों ने न्यूज चलाई थी। जब आपको एक चीज बताई थी, जब चेक की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, अमेरिका के कहने से गिरफ्तार किया था, तो क्या वो अमेरिका को नहीं सौंपेंगे? लेकिन ये लोग होते हैं, इनका काम डाइवर्ट कर दो, बस डाइवर्ट। नहीं आएगा, चेक की अदालत नहीं करेगी, मंत्री ने मना कर दिया। क्या बोल रहा था? 4 जून के बाद झटका देने वाला अमेरिका। 4 जून के बाद देगा झटका। वो भी इंतजार करया करो तुम 4 जून तक। तुम जितना करना ना, उतना जंप लेने उतने जंप ले लो। 4 जून के बाद करेगा। अमेरिकी संघीय अभियोजक के भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने का पिछले साल नवंबर में आरोप लगाया था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन को हायर करने की कोशिश की थी। आतंकवाद के आरोपों में भारत में वांटेड पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के ने गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम के अधिनियम के तहत आतंकवाद के रूप में सूचीबद्ध किया था। इससे पहले प्राग नगर निगम अदालत ने 23 नवंबर 2023 को और प्राग हाईकोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निखिल गुप्ता के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद गुप्ता ने इन दोनों ही अदालतों के फैसले को चेक रिपब्लिक की संवैधानिक अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन संवैधानिक अदालत ने निखिल गुप्ता की याचिका खारिज कर दी और उसके अमेरिका प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। ये बात की ये डर बहुत रहे थे कि भाई अगर वो अमेरिका आएगा तो हाँ, राज तो खुलेंगे। ये तो सबको पता है कौन से राज खुलेंगे। निखिल गुप्ता ने राजनीतिक मंशा का आरोप लगाते हुए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। संवैधानिक अदालत ने माना कि निचली अदालतों ने गुप्ता की आपत्तियों के जवाब में अमेरिका द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी के साथ साथ अमेरिका सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रत्यर्पण दस्तावेजों की संवैधानिक समीक्षा की है। 4 महीने पहले जनवरी में संवैधानिक अदालत ने निचली अदालतों के फैसले को निलंबित करने का अंतिम निर्णय लिया था। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन को $1 लाख, लगभग 80 लाख रुपए नगद दिए थे। गुप्ता ने जिस हिटमैन को संपर्क किया वह एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था। अमेरिका का कहना है कि गुप्ता को कथित तौर पर एक भारतीय सरकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसका नाम, वो नाम तो बता ही दिया था पहले ही। वो विक्रम का नाम जो सामने आया था ना, CC1 का, तो उन्होंने नाम ही बता दिया था पूरा कि भाई विक्रम यादव उसका नाम है, नाम बता दिया था। अब उसके बयान चल रहे हैं निखिल गुप्ता के। वो पूरे बयानों की लिस्ट बनाएंगे, ऐसे नहीं वो अचानक से करेंगे, वो पूरी लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में अब कौन कौन शामिल होगा, कौन किस किस का नाम आएगा, देखते रह जाना। बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसेंगी अब इसमें, बड़ी बड़ी मछलियाँ। और बताया था जो ये लोग दिखा रहे हैं ना, अभी ये क्या कर रहे हैं, जितना भी गोदी मीडिया को जहाँ से भी लगता है ना कि हाँ यहाँ से तुम्हारे को झटका मिलने वाला है, उसके खिलाफ ये अपना चला देते हैं। इनकी एक अलग ही वो है, स्वैग ही अलग इनका है। अभी ये अमेरिका को बर्बाद करने पर तुले हुए, अमेरिका को झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कमाल है यार, इतनी झूठी न्यूज़ चलाते कैसे हैं? और अमेरिका झूठी न्यूज़ नहीं चलाएगा। अमेरिका इस पूरे प्रूफ और तथ्यों के साथ देगा ना, जब पूरे निकाल के ये ले भाई तुम्हारा इस निखिल गुप्ता आ गए, ये इस आदमी से संपर्क किया था। निखिल गुप्ता को किसने दिए थे? 80 लाख रुपए जो उसने दिए हैं, उसको भी तो किसी ने दिए होंगे।
कोई अपने घर से 80 लाख नहीं लगाएगा भाई, किसी की हत्या करवाने के लिए कोई 80 लाख रुपए घर से क्यों लगाएगा? क्या दुश्मनी थी निखिल गुप्ता की? कोई दुश्मनी है पन्नू के साथ? नहीं है। दूसरी तरफ ये लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि भाई पन्नू ने, गुरपत सिंह पन्नू ने धमकी दी है बिट्टू को और हंसराज हंस को। तो हंसराज हंस और बिट्टू को उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए ना। FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? उनको FIR दर्ज करवानी चाहिए। ये लोग बोल रहे कि वो वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है, ऐसा तो कोई किसी को धमकी दे देगा। इनको FIR दर्ज करवानी चाहिए भाई, FIR दर्ज करवा रहे हैं हम, हमारे को धमकी दी है। या फिर ऐसे ही न्यूज में आने के लिए बनाते हैं लोग। कोई अगर धमकी देगा तो उसकी तो FIR तो कटवाई जाएगी, हाँ भाई ये धमकी दे रहा था। और दोबारा फिर याद दिला रहे हैं, आज छठे चरण का चुनाव चल रहा है, वोटिंग आज हरियाणा में भी। अपनी वोट जरूर डालने जाना, आपकी वोट बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से वोटिंग चल रही है ना, बहुत धीमी वोटिंग चल रही है, और धीमी वोटिंग का किसको फायदा होगा ये सबको पता है। सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए ना वोट डालने अपनी जरूर जाओ, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताओ कि भी वोट डालने बहुत जरूरी जाना है, और तैयार हो जाना। सरकार कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी 4 जून को वो तो छोड़ देना। अमेरिका 5 जून को देगा झटका। 5 जून को उसने पूरा बयान दर्ज और सब कुछ कर लिया है। वो 5 जून को निकाल कर लिस्ट दे देगा, ये देखो ये बंदे शामिल थे, इन लोगों ने मतलब इसके पन्नू को हत्या के अंदर शामिल हैं। और फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी कभी सोचा है? उनके ऊपर नहीं कार्रवाई, कहीं अब पूरे देश के ऊपर ना हो जाए, कहीं बैन लगने शुरू हो गए ना तो समझ में नहीं आएगा। एक तो महंगाई पहले इतनी ज़्यादा है, फिर इतनी महंगाई हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा देश के अंदर, हाहाकार मचेगा महंगाई जब बढ़ेगी। इसलिए बोल रहे हैं आपका जो वोट होता है ना, वोट बहुत कीमती होता है। यही वोट तय करता है देश का भविष्य, कि भाई देश के अंदर क्या होगा, किसको क्या लेके आएंगे। नहीं तो फिर भाई करते रहना आंदोलन, बैठे रहना सड़कों के ऊपर, खाते रहना केस, बच्चों को ऐसे उठाकर नाजायज केस उनके ऊपर लगते रहेंगे, उठाकर उनको ऐसे डालते रहेंगे। तो ये चीज़ें है ना, आंखें खोल लो, आंखें खोल लो अपनी। और जो 1 जून को तो सबको पता है जो होना है, चुनाव चिन्ह का भी सबको पता है, माइक का चुनाव चिन्ह है, पता होगा ना 1 जून वाला का, तक माइक का चुनाव चिन्ह है, वो आपको बता देंगे। इस लोगों अभी आप लोग है ना, जो साथी कमेंट कर रहे थे भाई निखिल गुप्ता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा उनको एक कहना चाहते भाई निखिल गुप्ता अमेरिका है। अब तो खबरों में कन्फर्म कर दिया, यहाँ इंडिया के अखबारों ने भी कन्फर्म कर दिया कि निखिल गुप्ता अमेरिका पहुंच चुका है। ये तो हम नहीं कर रहे, अपने पास से तो नहीं कर रहे, हमने बताया था वो आएगा, अमेरिका आएगा। जब गिरफ्तारी अमेरिका ने करवाया है, अब उसके बयान लेंगे, वो बयान लेंगे। हालांकि वो हो सकता है बयान ले लिए होंगे, लेकिन वो लेंगे 4 जून से पहले, वो कुछ भी शो नहीं करेंगे। वो एक बार फिर एक मौका देंगे इंडिया को कि आप अभी भी नाम बता दो, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। इंक्वायरी कमेटी भी तो बैठी थी ना इंडिया की, क्या रहा उसका, क्या रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट आया? अमेरिका बार बार पूछ रहा है कि आपने इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, उसका रिजल्ट क्या है? कोई रिजल्ट नहीं। इंक्वायरी कमेटी बैठाई होगी तो रिजल्ट आएगा ना, कमेटी होगी तो रिजल्ट आएगा। वो बंदे ही गायब हो जाएंगे, ये बता रहे हैं, वो बंदे ही गायब हो जाएंगे जिसका नाम आएगा। पता इनको भी है कौन कौन इसके अंदर शामिल था, देखना अब ये बंदे गायब होने शुरू हो जाएंगे, एक एक करके धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। उनके परिवार वालों को पता नहीं लगेगा बंदे कहाँ गए। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो निखिल गुप्ता अमेरिका पहुंचा है और उसका जो बयान होगा, बयान होने के बाद जो बैन लगेंगे, उन बैनों को सहन कर पाएंगे? ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में हम इतने अभी हम पक्के वो हो जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, वो गुरु बन जाएंगे। कम से कम इसको देश ही रहने दो, देश ही रहने दो। नहीं तो तुम्हारा धीरेन्द्र शास्त्री ना विदेश में जाकर बोलता है कि नहीं सभी धर्मों को बराबर होना चाहिए, यार इधर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करता रहता है। ये इनका कहानी है। आप लोगों को क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत कीमती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो तुम्हारा दोस्तों ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।